क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था। जो हमने बेसिक डिस्क्रिप्शनली फर्स्ट लेक्चर हमारा था अलजेब्रा, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, आज हम लोग करेंगे बेसिक एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। करेक्ट? तो हम लोग आज देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे फर्स्ट बेसिक पॉइंट होता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। करेक्ट? अब हमको डिफाइन करना होता है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कोई एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, अपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा ज्योमेट्री के बारे में, हाउ वी ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड देन अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, एंड दिस पॉइंट इज ओ, ऑरिजिन। करेक्ट? ये क्या होगा, ऑरिजिन। इसने बोला है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब क्या, ये जो प्लेन होगा इस दोनों के बीच का, वो क्या होगा, हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। अब मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट पी मान लिया, इसका पी पॉइंट मान लिया, जिसका हमको क्या पता है, कोऑर्डिनेट समथिंग हम क्या मानते हैं, एक्स इंटू वाई दिया हुआ। अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि यहां से जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, that is called as x and this is called as y. We can take node better to understand x node and y node. This is the point of representation. Correct? अगर हमसे बोलेगा कि इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो हमने क्या किया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x नॉट एंड y नॉट लिया। इसका मतलब इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, y नॉट होगा, इसका क्या होगा, x नॉट होगा। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज y नॉट। फिर क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, हमारा एक्स नॉट होगा। ये क्या होता है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को इन हाउ। बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में होगा, या तो वो एक्स में हो, या तो वाई प्लेन में हो, या अदर किसी और एक्सिस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई में ही रहेगा। हमने एक सिंपल सा पॉइंट लिया, इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। एक और टर्म होता है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो पी है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसका दूसरा नाम भी होता है, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, ए बी एस सी आई, एब्सिसा। एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया हमारा, इसके लिए एक्स नॉट, एंड वाई कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, इसको देखेंगे। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हमसे कभी इंसेंस एब्सिसा के बारे में डिस्कस हो, इसका मतलब क्या होता है, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट एंड दैट इज वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट। पॉइंट को एज्यूम किया, फर्स्ट पी पॉइंट था, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, एक्स नॉट एंड वाई नॉट लिया। करेक्ट? इसमें एक और पॉइंट डिस्कशन की जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिस्क्रिप्टिव है, व्हाट इज अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। ऑरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमको क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन एस्टेब्लिश करने में हमको कन्विंस लगता है। जैसे कि हमको आसानी से, मान लो इस पॉइंट को हमने ऑरिजिन लिया, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट का क्या कर सकते हैं, हम लोग पोजीशन लिख सकते हैं। तो हमको कोई पूछेगा कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करने के लिए कि ओरिजिन होता है क्या एक्चुअली, तो ओरिजिन ऐसा नहीं कोई फिक्स्ड पॉइंट है कि यही ओरिजिन रहेगा, नहीं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम लोग किसी का भी पोजीशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो लिखने में, उसको अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल सी बात होती है। ये हमारा होता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। होगा नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा उसको, क्योंकि हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, आपने पढ़ा होगा अपने बेसिक 9th और 10th सेमेस्टर में। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा क्या, ओरिजिन। टू पॉइंट्स, एक मान लो पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, हमने क्या लिया, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1 है, एंड सेकेंड लिया पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 एंड y2। देन बोलते हैं इस प्लेन के रिप्रेजेंटेशन में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने वहां पढ़ा अच्छे से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्चुअली पूछा है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज द डिस्टेंस, उसको हम लोग डी मान लें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी
इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इन सेंस कि जब भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हमसे पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस। इसका मोर और एप्लीकेशन जब हम लोग वेक्टर में जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर में आने वाला है, इसलिए हाउ कैन वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फिजिक्स का, वहां रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग देखेंगे ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसका पोजीशन पता होगा हमें, फिर हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज 2D प्लेन, ऐसा कि हम दो प्लेन में होगा, अप्लाई कर सकते हैं। इफ अगर ये क्या हो इन स्पेस, स्पेस मींस 3D, इफ स्पेस का मीनिंग क्या समझ सकते हैं, 3D, 3D में होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस एज इट इज वही रहेगा, जस्ट एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस, उसको हम लोग ए भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर वो क्या होगा, अगर वो स्पेस में होगा, स्पेस मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी होंगे, y कोऑर्डिनेट भी होगा और z भी होगा। हमने इसको, ये ब्लैक बोर्ड हमारा 2D प्लेन में है, इसलिए हम इसको 3D प्लेन में नहीं बना सकते। बट इन केस दैट क्वेश्चंस आपको आएंगे कि ठीक है एक बीच का डिस्टेंस बताना है जिसका क्या है 3 कोऑर्डिनेट है, x1 y1 and z1, and second one is x2 y2 and z2, two coordinates is given there. Then how can I find? This is the formula that we describe the distance. ये एक जनरल फॉर्मूला है, करेक्ट। अब जनरल फॉर्मूला है, इसमें कुछ सारे एंगेजमेंट होते हैं, हम रूल्स लाइक दैट कि हम लोग फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, करेक्ट ना। अब हम लोग एक छोटा सा इसका स्टार मार सकते हैं, उसको लिखेंगे। इस वाले पार्ट में हमने देखा कि x1 y1 z1 x2 y2 and z2 दिया हुआ था। इफ वन पॉइंट इज ऑरिजिन, हम लोग को क्या होगा, इफ वन पॉइंट मींस ए और बी में से कोई एक क्या होगा, ऑरिजिन होगा। P इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y and z। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, somehow we have to न्यू, हम लोग क्या करेंगे, लोग न्यू कंसेप्ट से आगे अप्लाई करेंगे, करेक्ट ना। अब वन पॉइंट ऑरिजिन है तो हम लोग मान लेते हैं O पॉइंट इज द ऑरिजिन। अब ऑरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 and 0, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, P। हमने P का क्या माना था, x y z, 3D में हमने बात किया इसलिए लिख लें इसको, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। फिर पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब डिस्टेंस की बात आएगी तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, O और P का डिस्टेंस लिखेंगे, अप्लाई द सेम फॉर्मूला देयर। कैसे करेंगे देखो, OP मान लेते हैं D के इक्वल होगा, करेक्ट ना, इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसा होगा अगर ये x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर होगा तो सबको पता है यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ओनली रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर OP। अब क्या है, जब भी ऑरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस पूछेगा कहीं पे भी, मान लो अगर हमें पूछे कि एक पॉइंट दिया हुआ है समहाउ देयर, उसका डिस्टेंस पूछा है, यू कैन जस्ट स्क्वायर देयर वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। दिस इज द पोजीशन पार्ट, करेक्ट, राइट इट। इसको लिखिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो नहीं उसको देखा होगा, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, फॉर ए पॉइंट 2 and 14 that is coordinate given there, find abscissa and ordinate and also find distance from x and y axis. This is the questions. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहा गया है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमको इसको देखने के बाद क्या आता है कि इसका तो सबसे पहले पोजीशन ड्रॉ करें कि कहाँ पे एक्चुअली है, करेक्ट। अब मानते हैं इसको सॉल्यूशन देखेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, करेक्ट, और ये क्या है हमारा y एक्सिस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि x का कोऑर्डिनेट कितना है 2, जस्ट ठीक है पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2 होगा, और y कितना है 14, तो मान लो यहाँ पे कोई क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 14 होगा। तो हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 into 14, करेक्ट। देखिए अब इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मतलब हमने क्या बताया था, x कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है एब्सिसा, वो क्या होगा, एब्सिसा कितना होगा, हमने क्या बोला था x
कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा उसका एब्सिसा होगा। दैट मींस इसका मतलब क्या बताया इसने, एक्स कोऑर्डिनेट कितने, सब बोलेगा सर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2 है, दैट इज द एब्सिसा, दैट्स ऑल इट, इतना ही है। हमसे क्या पूछा एब्सिसा बताओ, इसका मतलब क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली सेकेंडली क्या पूछा है ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मींस क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मींस व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट 14, दिस इज ऑर्डिनेट, दैट्स ऑल, इतना इजी क्वेश्चन है। हमको जस्ट क्या करना था पोजीशन रिलोकेट करना था किसमें एक्स एंड वाई एक्सिस में। देन आफ्टर हमने क्या किया इसको पॉइंट आउट किया, दिस पॉइंट इज 2, 14, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, दैट इज ऑरिजिन आल्सो। एंड फिर हमको बोला ऑर्डिनेट बताओ, इसमें क्या बताना था हमको वाई कोऑर्डिनेट बताना था, हमने क्या किया इसको वो 14 हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस व्हेन यू ड्रॉ द लाइन। जब इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग तो क्या होता है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है एक्स एक्सिस से बताना है। व्हाट इज दिस एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, हमने एज्यूम किया था वहां पे वाई नॉट, तो मान लो वाई नॉट ये है क्या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई नॉट क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये 0 से 14 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू 14। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये जो पॉइंट पी था उसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना था 14 था। सिमिलरली पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स नॉट, तक का डिस्टेंस कितना है, तो जो डिस्टेंस यहां से यहां होगा वो डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां होगा, तो कितना हमारा 2, दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको एब्सिसा पूछा एक्स कोऑर्डिनेट व्हिच इज 2, जो हमने देखा था इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, फिर ऑर्डिनेट पूछा दैट इज 14, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज 14 आल्सो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2। सो यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज राइट इट वंस। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 4 दिया हुआ है, एंड सेकंड कितना है पॉइंट Q 6 एंड -2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, दिस इज पॉइंट P। हम लोग चाहे इसको ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते थे उसमें पोजीशन पे, देन सॉल्व, बट हमने फॉर्मूला अपने को पता है कैसे अप्लाई करना है। तो P इज 2 and 4 एंड Q इज 6 into -2। अगर इसको कंपेयर करें 2 पॉइंट से तो क्या होगा हमारा x1 is equal to 2, x2 is equal to 6 and y1 is equal to 4 and y2 is equal to -2। करेक्ट, हमने अभी देखा था फॉर्मूला में PQ के बीच का डिस्टेंस को अपन d मान लेते हैं, सही है ना। आगे चलते फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो बेटा 2 दी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सिंपल है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अपने पास x2 का वैल्यू अवेलेबल है, x1 का वैल्यू अवेलेबल है, y2 का वैल्यू अवेलेबल है एंड y1 का वैल्यू अवेलेबल है। जस्ट पुट, हमको क्या करना है इसमें पुट करना है। देखो जब पुट करते हैं 6 minus 2 का स्क्वायर प्लस y2 व्हाट इज -2 minus 4, -2 minus 4 का स्क्वायर। अब देखो कितना होता है 6 minus 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 32 36, ये कितना हो गया हमारा 52, दैट इज आवर आंसर। इजी हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ यू सॉल्व वंस ना, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। हमको इसका बेसिक्स रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आप जब एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स होगा, इसलिए एक एक चीज को देखेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से लिखिए। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमने इस फार्मूला को अप्लाई किया, देन इसको सॉल्व कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सम वेरिएबल है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है -9 सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर एंड Q का कोऑर्डिनेट है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है कि दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से हम लोग सिंपल सा बेसिक मेथड लगाएंगे, फर्स्ट वी कंपेयर, करेक्ट। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, मान लो ये पॉइंट हमने P लिखा है,
कि कितना दिया कोऑर्डिनेट -9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एंड दिस इज पॉइंट क्यू। क्यू का कितना है 3 सेंटीमीटर एंड अगेन 3 सेंटीमीटर। कंपेयर करें आप लोग, देखिए x1 इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, x2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर क्या है y1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यू नीड द होल वैल्यू, हमको क्या दिया हुआ है होल वैल्यू दिया है, इसको थोड़ा स्ट्रेट लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। हमारा क्या है x1 इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, x2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, y1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमको फॉर्मूला पता है, कैसे पता है, हमने जस्ट अभी देखा था। पी क्यू क्या मतलब डी डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जस्ट सेम फॉर्मूला इज देयर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें सब कुछ दिया हुआ है एंड वैल्यू ऑफ पी क्यू इज ऑल्सो गिवन देयर, पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी। ये कितना है पता है 13 दिया हुआ है। व्हाट इज x2 3, व्हाट इज x1 3 माइनस ऑफ -9 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 3 माइनस a, y1 कितना है 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना अपने को, ये हमारा इक्वेशन पता है क्या होगा 13 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं वेटेड वे, कितना होगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमें आ गया ना। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली सॉल्व करना। ये कितना होगा 25 इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर। इसको यहाँ से देखेंगे फिर तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट जब उधर जाएगा तो क्या होगा, सामने जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 3 माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि रूट क्या होता है प्लस माइनस 5 बाहर आता है। इसका दो केस होगा 3 माइनस a आइदर 5 होगा या 3 माइनस a माइनस 5 होगा, करेक्ट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 3 माइनस a इज इक्वल टू 5 तो a कितना हो जाएगा -2। ये जब इधर आएगा तो क्या होगा 3 माइनस 5 -2 एंड अगेन दूसरा a क्या होगा a इज इक्वल टू 8। इसका दो वैल्यू होगा, या तो इसका a का वैल्यू -2 होगा नहीं तो a का वैल्यू 8 होगा। दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट, सो राइट इट। इसको अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला देखा था, डिस्टेंस फार्मूला हमने 2 दिन क्वेश्चन भी किया था। लास्ट क्वेश्चन जो एक थोड़ा सा इनवेरिएबल फॉर्म में आया था, a का वैल्यू निकालना था, हमने वो भी देखा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली दो चीज होता है बताने के लिए कि ठीक है इसका इक्वेशंस बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। सो देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग होगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। फिर से हमारा वही ओल्ड ट्रेडिशन, जस्ट ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां से हम लोग क्या करेंगे सारा कुछ डिसाइड करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। अब किसी भी पॉइंट में अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, लाइन लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। लेटर टू एज्यूम पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया है x2 एंड y2। सिमिलरली ए का कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। अगर इसमें से क्या करें हम लोग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन मार्क करना चाहें, दिस इज द पॉइंट होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, करेक्ट ना। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या होगा हमारा x1 होगा, ये क्या होगा हमारा x2 होगा। दिस पॉइंट इज y1, दिस पॉइंट इज y2। I mean, what is the meaning of slope? Slope मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विद हॉरिजॉन्टल। तो देखो अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस x है, सॉरी यहां से यहां का डिस्टेंस y1 है एंड यहां से यहां का डिस्टेंस y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा लिख सकते हैं ना, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल y2 था, हमने इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा y2 माइनस y1, सम चेंज इन y होगा, हमने नेम कर लिया डेल्टा y होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1 है, तो क्या ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1 होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारा डेल्टा x मान लेते हैं समथिंग, करेक्ट। इफ वी एज्यूम दिस इज थीटा, ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा होगा। देन हाउ कैन वी डिसाइड स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन ए से बी जाने वाली है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएंगे, करेक्ट ना। तो हमने दो पॉइंट्स एज्यूम किया था इनिशियली x1 y1 x2 माइनस x1 ये लिखा था, करेक्ट। तो ये हमारा ये पॉइंट चेंज होगा, करेक्ट, जो भी चेंज होगा उसमें वो क्या होगा डेल्टा x होगा, करेक्ट ना। अब देखिए जब हमने बोला कि स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन का कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस लाइन ए बी, तो वी कैन रिटेन देयर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब बोलने के लिए दो तीन रीजन है, रिप्रेजेंटेड एज एम, एक एम वर्ड होता है स्मॉल एम जिससे हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड एज एम, दिस इज द सिंबल, a small symbol is there, स्लोप का क्या होता है स्मॉल सिंबल होता है m होता है, करेक्ट। अब इस लिखने के लिए हमको सबसे पहले पता चले व्हाट इज द इसेंस, तो स्लोप को लिखेंगे दैट इज, मैं इसको लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आप देखेंगे स्लोप इज इक्वल टू m, इसको m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x2। क्या यही वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है, तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये जो m का वैल्यू होगा, m क्या होता है स्लोप डिफाइंड होता है डिफरेंस ऑफ टू y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट नोन एज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब कैसे किया हमने, यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट था उसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ के कोऑर्डिनेट से, फिर हमने क्या किया x को कोऑर्डिनेट का उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमको x डेल्टा x बाय डेल्टा y फॉर्म मिल गया ना, दिस इज m इज इक्वल टू डेल्टा y डेल्टा x, इसका था डेल्टा x, इसका था डेल्टा y, करेक्ट। अब देखो एक और मीनिंग होता है, हमने tan थीटा लिखना चाहे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इसको सेकंड लाइन में देखूं तो tan थीटा लिखने का कहानी, तो tan थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। p क्या होता है उस राइट एंगल के एडजेसेंट साइड पे, देखो अगर ये थीटा है इसका p क्या होगा y डेल्टा y, और इसका क्या होगा ये डेल्टा x। क्या इस दोनों के पार्शियलिटी हम कॉमन देखो तो क्या m इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y डेल्टा x, क्या दोनों इक्वल है। तो यहां से हमको एक एनालिसिस मिल सकता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब स्लोप निकालने का वन मीनिंग क्या होगा अपने को tan थीटा ढूंढना। स्लोप निकालने का वन मीनिंग क्या होता है अपना tan थीटा ढूंढना, करेक्ट। ये जो हमारा डिस्टेंस आया m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, इट मींस जब भी स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा इसका m निकालना या tan थीटा के बराबर होगा। एक और स्मॉल पॉइंट्स इसमें और है, इसमें कि हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल हो, समहाउ ऑन द स्केल मेजरमेंट जो होता है, जैसे मान लो हमने अगर इधर एक, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक बॉक्स हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं, तो अगर x को हमने यूनिट कंसीडर किया है तो इसका स्केलिंग भी दोनों एक्सिस का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका एक बॉक्स इसके डबल के इक्वल होगा, जैसे सेम स्केलिंग करेंगे वैसे क्या होगा हमारा इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस दोनों का एक्सिस क्या होगा नोट्स में, ये फॉर्मूला तभी इनवैलिड होगा जब क्या होगा x का स्केलिंग एंड y का स्केलिंग दोनों क्या होगा सेम होगा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर इसको हम लोग एक समरी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखेंगे इधर m इज इक्वल टू tan थीटा और डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज रिटन एज m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, थीटा का मीनिंग क्या होगा, तो बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय लाइन AB, this is the line AB with horizontal, that means this one is also and this one is also, anyone you can take with horizontal. You can say theta is the angle made by line AB with horizontal at any circumstances, somehow
हम लोग tan थीटा जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होगा, dy by dx, करेक्ट, डेल्टा y by डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू m। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग इसको लिख लिया होगा, हमने देखा यहाँ पे अभी देखा था स्लोप के बारे में, क्या क्या ये भी होता है, रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसने बताया थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद हॉरिजॉन्टल, जो कि ये एंगल हमारा दिया हुआ था, करेक्ट। अब क्या है, देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज द इसेंस पार्ट हमने क्या निकला, हमको दो इंपॉर्टेंट फॉर्म आए, एक ये फॉर्म एंड सेकंड दिस फॉर्म। हमको जब नियर एंड फ्यूचर आगे हम लोग जाएंगे तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, हाँ मैथमेटिक्स में भी होगा, बेसिकली आपको यहाँ सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ भी हम लोग अप्लाई करते हैं एंड बहुत सारा इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए एक थोड़ा सा मीनिंग होता है कि सर थोड़ा सा स्लोप के बारे में डिस्कस करना चाहिए, व्हाट इज व्हाट स्लोप, स्लोप क्या होता है। एक्चुअली स्लोप जो होता है ना वो रियल मीनिंग डिस्कस करता है किसी भी पॉइंट का। अब मान लो कोई भी लाइन इंक्लाइंड है, कोई भी लाइन, वो क्या होता है, स्लोप रिप्रेजेंट्स द इंक्लाइनेशन मेजरमेंट ऑफ द लाइन। स्लोप क्या करता है, किसी भी लाइन का जो इंक्लाइनेशन होता है वो क्या करता है, मेजर करता है। बोलोगे सर कैसे, अगर ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल होता तो इसका इंक्लाइनेशन कुछ है क्या, नहीं है, इट मींस नो स्लोप। व्हेन दिस लाइन इज गोज लाइक दैट, तो क्या हो गया, जो ये लाइन ए बी था उसका क्या हुआ, इसका सम रिप्रेजेंटेशन हो गया, करेक्ट ना। ये हमारा होल समरी था स्लोप का। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। या अब देखिए हमने एक क्वेश्चन देखा, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ पॉइंट P का रिप्रेजेंटेशन है 2 and 3 एंड पॉइंट Q का रिप्रेजेंटेशन है 3 and 4, देन फाइंड द स्लोप एंड आल्सो फाइंड इन डिग्री। हम लोग को कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं, जस्ट नया सा है। उस पॉइंट को देखो, अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो हमारा पॉइंट P कितना है 2 3, पॉइंट Q कितना है 3 4, जस्ट राइट द वैल्यू। अभी हम लोग इनिशियल स्टेट में है तो क्या करेंगे, सब कुछ को लिखेंगे सीरियसली। कैसे लिखेंगे, हमको पता है x1 व्हाट इज x1, 2 व्हाट इज x2, 3 व्हाट इज y1, 3 व्हाट इज y2, 4। अभी हमने स्लोप का डेफिनेशन देखा था, क्या होता था स्लोप, n इज इक्वल टू क्या होता था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्योंकि हमको x1 y1 x2 y2 सब पता है, तो हमको बेटर क्या होगा, वैसे हम लोग अप्लाई करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, 4 माइनस 3, ये x2 कितना है 3 माइनस 2, क्या 1 बाई 1 आ गया, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया 1। अब हमारा फर्स्ट पार्ट को खत्म है कि फाइंड द स्लोप, तो इस पार्ट का तो आंसर आ गया, इसका स्लोप कितना होगा 1। बट हाउ टू फाइंड इन डिग्री, हमने एक रिजल्ट और देखा था लास्ट में, क्या बोला था, m इज इक्वल टू, क्या बोला था, m इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू tan थीटा। और थीटा किस में होता है, डिग्री में होता है। वी कैन फाइंड आल्सो इन रेडियन। तो हमको m के वैल्यू पता है तो हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेट कर दो इस m के वाले को, तो tan थीटा इज इक्वल टू m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा बताया था, tan इनवर्स 1, दिस इज 45 डिग्री एंड पावर 4 रेडियन। यू कैन राइट आल्सो पावर 4, करेक्ट ना। उसमें क्या होगा, हमको दो चीज मिल गया, हम लोग को यहाँ से आंसर आएगा समझ में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इसका मोड एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन फिजिक्स में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको अच्छे से लिखा होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्राफिकल मेथड्स हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व का ग्राफ क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। हम लोग बहुत शॉर्टेड में सारा ग्राफ को देखेंगे, कैसा ग्राफ कैसा दिखता है, उसका इक्वेशंस क्या होता है, उसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने स्लोप के बारे में देखा था, अब क्या है, सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशन। अब सम स्टैंडर्ड ग्राफ में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा टर्म पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम लोग देखना चाहें, सिंपली हम लोग नाम सुने होंगे स्ट्रेट लाइन, सुना हमने, सर्किल का नाम सुना, बट वो ग्राफ होता कैसा है, उसका इक्वेशन कैसा होता है, हम लोग छोटा छोटा ब्रीफ ब्रीफ आइडिया लेंगे, करेक्ट ना। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग होगा, फर्स्ट वाला पार्ट, वो होगा स्ट्रेट लाइन। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, ए इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। हम देखेंगे ग्राफ के मीडियम से कि कितने टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है, हम लोग कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन जनरली हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंस का है, जो हमें फिजिक्स में जितने भी ग्राफ लगेंगे, हम लोग सारा ग्राफ ड्रॉ करके भी देखेंगे, करेक्ट ना। अब देखिए, अगर मैं फिर से करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपना, अगर मैं दो बात बताऊं, y is equal to mx plus c, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx plus c, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, y एक कोऑर्डिनेट होता है, m को हम लोग पहले ही जानते हैं, m को लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, करेक्ट। अब c इज दी y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट, c को हम लोग दो चीज बोलते हैं, y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, कांस्टेंट, करेक्ट। अब लॉजिक ये होता है ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, स्टूडेंट दिखता कैसे है, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है। फर्स्ट ग्राफ है दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx। कब, जब c जीरो होगा, y इंटरसेप्ट जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे और ओरिजिन कुछ का नहीं है, दिस इज आवर ओरिजिन। व्हेन m ग्रेटर देन जीरो एंड c इज इक्वल टू जीरो, स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, दिस इज थीटा, करेक्ट। सिमिलरली आवर सेकंड ग्राफ इज देयर, दूसरा ग्राफ होगा अपना, वो देखेंगे, ये हमारा सेकंड ग्राफ होगा। अब देखो इसमें क्या है, अगेन दिस मीटिंग सब एंगल, ये ग्राफ क्या होगा, y is equal to mx plus c, here also m greater than 0 and c also greater than 0, how, तो ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें जो हमने मेजर किया है दैट इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ किसका होगा, y is equal to mx plus c, कंडीशन क्या है, m greater than 0 and c greater than 0। एक और थर्ड ग्राफ होता है, दिस इज थर्ड ग्राफ, इसमें भी क्या होगा, दिस इज आल्सो एंगल थीटा, थीटा विल बी सेम फॉर ऑल, दिस इज थीटा। इसका इक्वेशन क्या होगा, y is equal to mx plus c where m greater than 0 and c less than 0, कैसे, y इंटरसेप्ट क्या है हमारा, दिस पॉइंट, ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस में है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या हमने लिखा है c0। हमें इस तीनों का ग्राफ बेसिकली आना चाहिए, आसान सा ग्राफ है बट इसको हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा थीटा क्या क्या हो सकता है, तो वन इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द डेट देयर, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90, इस तीनों ग्राफ के लिए थीटा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 90 रहेगा, करेक्ट ना। इसको अच्छे से लिखिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। और टाइप होता है उसको हम लोग देखेंगे, टाइप सेकेंड, इसी में हम लोग स्टार लगा के आगे देखेंगे। जब y is equal to माइनस ऑफ mx plus c, अगर स्लोप निगेटिव हो जाए, अगर स्लोप निगेटिव हो जाए, m क्या होगा, लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। हमने तो यहाँ पे प्लस के लिए देखा था, अगर स्लोप निगेटिव हो जाए तो फिर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, दिस इज द ग्राफ। अब क्या होगा, दिस इज स्लोप c नॉट, सॉरी c, करेक्ट, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है बट स्लोप नीचे है, इस इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस c। अब इसमें एक चीज बात है कि इसका एंगल कैसा होगा, वी नो एंगल दिस इज थीटा, और ये क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो अपने को दिख भी रहा है 90 से क्या है, ये जायदे है। तो जब भी इस तरह का ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, स्लोप विल बी कन्वर्टेड मोर देन, सॉरी नेगेटिव, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो सारा ग्राफ हमको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। इसका इक्वेशन क्या हो गया, y is equal to minus mx plus c where c greater than 0 but m less than 0, करेक्ट ना। तो इसका एक सब्सिडरी पार्ट था, और फिर हम लोग देखेंगे उसका, इतना ही मुझको रिक्वायरमेंट है जनरली, करेक्ट ना। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पार्ट होगा जो हमने फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन देखा था, सेकंड पार्ट होगा इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ सर्किल, सर्किल के बारे में कैसा होगा हम लोग देखेंगे इन जनरली। जनरल स्टेटस में इसका इक्वेशन होता है सर्किल का, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर x नॉट एंड y नॉट be the coordinate of the center of the circle, be the coordinate of the सेंटर ऑफ द सर्किल। यही होता है जो हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x नॉट एंड y नॉट होगा वो क्या होगा हमारा, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल वेयर r
इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब सर्किल लिखेगा कैसा? लेट अस एज्यूम one circle is there, correct? This is O, her coordinate is, this is O and this is R. O का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख देते हैं x नॉट y नॉट, करेक्ट? ये सब कुछ इन जनरल होता है, बट इन स्पेसिफिकली if center of the circle is at origin, if center of the circle is at origin, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सेंटर का सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे होगा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? O होगा, 0 एंड 0। ग्राफ में देखिए ये कैसा होगा एक सर्किल, ये हमारा ओरिजिन है, करेक्ट? और हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, डिस्टेंस r होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता होगा? r इंटू 0। मान सकते हैं ना, सिंपल सा है। देखो जब 0 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ये किसका है? ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो हमको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि सर्किल तो सबको पता है सर्किल ऐसा होता है, बट उसका इक्वेशन क्या होता है, इसको अच्छे से लिखिए। सेकेंड पार्ट सर्किल का देखा था, जिस सर्किल का हमने डायग्राम देखा, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा। हमारा जो थर्ड पार्ट है सी, दैट इज पैराबोला। हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंट इक्वेशंस, कैसा इक्वेशन होगा, किस तरह ग्राफ ड्रॉ करेगा, इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग को पैराबोला में इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जस्ट लाइक ए पैराबोला होता है, हमने जस्ट इक्वेशन देखा था, थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे उसके बारे में। देखिए फर्स्ट ये हमारा y एक्सिस एंड देन इज x एक्सिस। जो फर्स्ट पैराबोला होता है उसका इक्वेशन कुछ लाइक ऐसा होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज ग्राफ ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन रिटन एज, इसका दो तरीका है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a इज द एब्स्ट्रैक्ट एक्सिस, जनरली मैथ में लोग यूज करते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू ky स्क्वायर। दिस इज बोथ द इक्वेशन। अब जब क्या होगा, x इज इक्वल टू ky स्क्वायर होगा या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, इन दैट केस ग्राफ ऑफ द पैराबोला इज दिस। इन कंट्रैक्टली सेम मीनिंग में इसका दूसरा ग्राफ भी होता है। इफ y square is equal to minus of 4ax, or you can say that x is equal to minus ky square, in this case this graph is this। ऐसा नहीं कि फर्स्ट केस में अगर x is equal to ky square होगा तो उसमें ग्राफ ये होगा, अगर वो कंट्री रिवर्स हो जाए, y square is equal to minus of 4ax and that is x is equal to minus of ky square, उस केस में ग्राफ क्या होगा? ये होगा। अपने को हर एक टाइप का ग्राफ देखना है, ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, करेक्ट ना? देखो ये दोनों हो गया, थर्ड करेक्ट ना? देखो थर्ड ग्राफ में सिंपल सा कि जो हमने देखा था वहां पे, अब क्या है, हमने यहाँ देखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, माइनस का फॉर्म था, x स्क्वायर टू माइनस k स्क्वायर, हमने इसमें देखा। थर्ड में क्या लग रहा है, तो x स्क्वायर या लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। हमने जस्ट देखा ना, जब ग्राफ अप हो गया तो हमने इक्वेशन बदल गया, वहां पे क्या था, पहले y स्क्वायर था, अब कितना हो गया, x स्क्वायर। यू कैन राइट इन डिफरेंशिएटली x स्क्वायर, इसका दूसरा इक्वेशन में क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने तीनों ग्राफ देखा है और फोर्थ देखेंगे, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमने जस्ट कंट्रेडिक्टरी पार्ट में उसका इक्वेशन देखा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। हमें क्या पता है कि दो पार्ट का सेम इक्वेशंस, इस दोनों का एक होता है, बट जस्ट एक अपवर्ड होगा, दूसरा डाउनवर्ड होगा। ये क्या था, टुवर्ड्स राइट, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये 4 टाइप के पैराबोला का ग्राफ होता है। इसको अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको अच्छे से लिख लिया होगा। ग्राफ है एलिप्स का, उसका इक्वेशन क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे। इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, जनरली इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ग्राफ भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इफ यू सॉ द एक्सिस प्रॉपर्ली, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को जानना चाहें या यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जानना चाहें तो क्या होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए, दिस इज कॉल्ड एज बी। तब ये भी होता है क्या, एक बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ऑर्डर से पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग को यहाँ इक्वेशन जानना है। सेमी मेजर एक्सिस and that is called B is called as semi minor axis. Minor axis ये हमारा दो पार्ट्स होता है, सिंपल सा इक्वेशन होता है, हमें इतना ही पढ़ना है इसमें। इसको लिख लीजिए अच्छे से। होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला भी इक्वेशन हमें जानना है। दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, देखेंगे क्या होता है। हाइपरबोला, अब इसको देखने का तरीका अपना अपना लीजिए। इक्वेशंस लिखे हम लोग, क्या होता है हाइपरबोला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ जस्ट यहाँ क्या होता था, यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस। मीनिंग आर नियरली सेम। दिस इज ए इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन होता है। एक हाइपरबोला का और इक्वेशन होता है जिसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by x। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। This is the first equation of hyperbola. This is the second equation. In generally हमारे फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इक्वेशन मैथमेटिक्स का है और ये इक्वेशन हमारा फिजिक्स का है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग कांस्टेंट को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k by x। करेक्ट, इसको फिर से सॉल्व कर लो थोड़ा सा जाके आगे, एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। इस तरह का इक्वेशन होता है, उसका डायग्राम भी हमें आना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका नाम क्या होता है हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे ग्राफ इसको फॉलो करते हैं, इसलिए याद रखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, दैट्स के इज कांस्टेंट। नेक्स्ट के क्या होता है, एक कोई कांस्टेंट होता है, ये हमारा हाइपरबोला का होता है। सिंपल सा ग्राफ है एंड सिंपल सा उसका डायग्राम है एंड सिंपल सा उसका इक्वेशन भी है। तो जनरली नो द रिलेशंस प्रॉपर्ली टू ड्राइव द ग्राफ। हमें फ्यूचर इंस्टेंस बहुत रिक्वायर्ड होंगे, इसको अच्छे से लिख लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट है एफ सेक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको देखेंगे। दो तीन चीज आते हैं जिस ग्राफ को देखना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, सम कांस्टेंट टू द पावर एक्स, डजंट मैटर हाउ डिपेंड्स, और वी कैन से विथ डिफरेंट वैल्यूज। करेक्ट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ग्राफ कैसे कैसे होता है, हम लोग दो तीन ग्राफ को देखते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ऐसा ग्राफ देखेंगे वो कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to e to the power x, some function there। ये पॉइंट क्या होगा, जब x 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 into 1। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट ग्राफ x is to y, इसका ग्राफ कुछ लाइक दैट ऐसा होता है। ये क्या होता है, दिस इज y is equal to e to the power minus x। when x is 0 this coordinate is 0,1। एक और इंपॉर्टेंस ग्राफ होता है, करेक्ट, वो थर्ड वन, उसका ग्राफ देखेंगे कैसा होता है। हमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ ऑफ थर्ड इक्वेशंस, इसका इक्वेशन में लिख देता हूँ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। करेक्ट, इसका क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर x। y इज इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल माइनस x। करेक्ट, e टू द पावर माइनस x। देन वी फॉलो द डायग्राम्स। तो ये तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है। वी कैन अप्लाई वन मोर थिंग्स देयर, बट हम लोग यहाँ को, ये हमारा बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 3 डायग्राम्स। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। आपका सेक्शन होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हमने अभी देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट है इसका, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिगोनो। इन जनरली क्या होता है, हमारे फिजिक्स में दो फंक्शन का बहुत रिक्वायर्ड होता है, एक होता है साइन फंक्शन, दूसरा होता है कॉस फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट ए होगा, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, और वी कैन रिप्लेस एफ थीटा इजकल टू साइन थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको एज ए फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ थीटा इजकल टू साइन थीटा। उसका ग्राफ कैसा होता है, और दूसरा क्या होगा ना, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, इसको अच्छे से देखिए। ये जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। इफ दिस इज y, दिस इज x, तो ये ग्राफ क्या होता है, y इजकल टू साइन एक्स का होता है। ये जो पॉइंट O होता है, हम लोग जस्ट मेजर करते हैं क्या क्या होता है, तो हम लोग वैल्यू क्या देखेंगे, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, करेक्ट। और ये जो एडिट पॉइंट होता है पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, इसी तरह हम लोग एस ऑन ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। फिर हमारा, इसको अच्छे से देखिए, फिर हमारा सेकंड फंक्शन होता है y इजकल टू cos x और f ऑफ थीटा इजकल टू cos थीटा। ग्राफ देखेंगे इसका कैसा होता है, करेक्ट। हम देखिए ये पॉइंट कितना होता है, ये हमारा क्या y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। दिस इज 0, -1, दिस इज 0, 1, ये कितना होता है हमारा 0, 1 होता है। जब इसका ये पाई बाई 2 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, ये 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ये जो बीच का कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज पाई, दिस इज ऑल्सो माइनस पाई। दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसका कुछ क्वेश्चंस किए। हमने इस सारा ग्राफ को डिफरेंट पार्ट्स में अप्रॉक्स जी तक 7 to 7 पार्ट्स में डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस किया, हर एक फंक्शन का अलग अलग ग्राफ डिस्कस किया, जो हमें इन सेंस ऑफ फ्यूचर हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ तक के लिए वेरी थैंक यू।